हम सब ने सुना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और आजकल अध्यक्ष महोदय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एआई का। कब वचनों को जुमलों में तब्दील कर दिया जाता है, वो बड़े से बड़े वैज्ञानिक को भी पता नहीं चल पाता। आम प्रदेशवासियों की तो बात ही क्या करें। अच्छे दिनों का वचन हुआ था, किसानों की आय दुगनी करने का वचन हुआ था, 2022 तक होनी थी। 15 लाख खाते में आने थे, वचन हुआ था। हर गरीब के सिर पर छत आनी थी 2022 तक। $1 की कीमत ₹1 के बराबर आनी थी। 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष मिलनी थी। स्मार्ट सिटी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग को भरना था, वचन हुआ था। विभागों में ई प्रणाली लागू होनी थी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से गरीब की आय दुगनी होनी थी। हरियाणा में वन क्षेत्र 20% तक लाना था। वन रैंक वन पेंशन, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यादि इत्यादि। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ये देश बना है और आज उन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया, क्योंकि सवाल जवाब हुआ करते थे। अब सीधे 25 वर्षीय योजना शुरू की गई कि ना पूछने वाला रहे ना बताने वाला रहे। आजकल सत्ताधारी दल भाजपा की कोई ऐसी रैली नहीं होती जहां कुर्सियां खाली नहीं होती। ये अविश्वास नहीं है तो और क्या है? ये अविश्वास है। पुलिस की बसें पहुंचती हैं, उस स्थान को छावनी में तब्दील किया जाता है, तब एक छोटी सी भाजपा की बैठक हो पाती है। जनसंवाद और विकसित भारत यात्रा एक माध्यम बनाया गांव के अंदर घुसने का। नहीं तो बोर्ड लगा दिए गए थे प्रदेशवासियों ने कि भाजपा और जजपा के नेताओं का गांव के अंदर आना वर्जित है। ये प्रदेशवासियों ने लगाए थे। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी जब घर से चाय पीने के लिए भी निकलते हैं तो 10-10 पुलिस की गाड़ियां लेकर निकलते हैं। ये अविश्वास नहीं तो क्या? ये हाउस है, हाउस। यहाँ पर इस प्रकार की अनर्गल बातें करने का 10 नहीं 9 होती है क्या जी? यू हैव टू प्रूव। 9 होती है क्या? यू हैव टू प्रूव। हाउ यू कैन से? हाउ यू कैन से? 10-10 गाड़ियां लेके निकलते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पहले अध्यक्ष महोदय पहले पंचायत में एक पंच भी खड़ा होकर वचन दे दिया करते थे तो उस पर सब जन विश्वास करते थे। और आज अविश्वास के ये हालात हैं कि हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि तीनों का कृषि कानून वापस लिए जाते हैं, लेकिन प्रदेश की देश की जनता विश्वास नहीं करती। इतना स्तर गिर गया, इतना अविश्वास आ गया। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता पर ई प्रणाली को लागू कर दिया गया बिना सोचे समझे कि वो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं या नहीं जानते।
उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, ईमेल है कि नहीं, लागू कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यहीं पर ही गौरव जी एक मिनट जरा, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि आपका समय 1 घंटा है, 51 मिनट हो चुके। 2 घंटे दोनों ने बोलना है, उन्होंने भी तो बोला है। हाँ जी, हाँ, नो कॉन्फिडेंस के ऊपर 2 घंटे चर्चा होनी है। ऐसा है हाँ जी, अध्यक्ष जी, ये मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मैं ये समझा हमारे को 2 घंटे दिया। नहीं नहीं नहीं, 1 घंटा पहले बोल के उनको बोल के गए, 1 घंटा। अभी भी जब आपने नाम दिए ना, कोई नहीं, 1 घंटा बढ़ा लेंगे हाउस का, बोल के नहीं आए। हाउस का 1 घंटा बढ़ा अभी लेंगे। भी जब आपने नाम लिख करके दिए तब भी बोला कि अध्यक्ष 1 महोदय, घंटा आपका है, 1 अध्यक्ष घंटा। महोदय बढ़ता रहे, हाउस का 1 घंटा बढ़ा लेंगे। हमारे 2 घंटे दे देना, हम पूरा कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, 2 घंटे सारे हैं। नहीं नहीं, हम आपसे, हाँ जी। आपकी रोज मानते हैं हाउस आपसे 1 घंटा बढ़ा देना, हमारे 2 घंटे पूरे कर देना। नहीं, आपके 2 घंटे कैसे हो जाएंगे? 2 घंटे फिर वो मांगेंगे, आप कैसे 2 घंटे? हम पूरी रात बैठे रहेंगे, नहीं, पूरी रात बैठे रहेंगे। हमारे को देखिए, खाना बनवा देना सबका, तो पूरी रात मैंने बैठे कल रहेंगे भी हमारे। घोषणा की थी, आज भी 1 सुबह घंटा बताया था, आज भी जब आपने नाम दिए तब भी मैंने उनको कह करके भेजा था कि 1 घंटे का समय है उसके लिए, बोलने के लिए। देखो, गलत फहमी हो गई है। अब गलत फहमी होगी तो उसका भी तो सुधार आप ही करोगे ना। तो फिर मैं सोचा आपने 2 घंटे हमारे को दिए, मैं कोई वैसे नहीं कहता, मैं नकली बात चलो नहीं करता। ऐसा करते मेरे दिल में ये ऐसा करते हैं ना जी, मैं यही समझ आधा घंटा आपका बढ़ा देते हैं, आधा घंटा उधर बढ़ा देते हैं, 1.5 चलो फिलहाल तो ये है, फिर आधा घंटा तो घंटा। फिलहाल नहीं है ये फाइनल। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने तो आपको ध्यान में लाने के लिए मैंने कहा आपकी बाकी जो विधायक है ना वो बात में ये ना कहें। मैंने कहा जी 5 दिन करो, आपकी मर्जी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण 20 फरवरी 2020 को बताया था कि हर विभाग में ई ऑफिस की स्थापना हो रही, ई प्रणाली। हर विभाग के अंदर। लेकिन आज भी जब आप देखते हैं, हमारे आदरणीय भी बैठे हैं और मैं बधाई देता हूं कि वो हर सत्र में बैठते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर यहां बैठे बैठे भी वही कागज की फाइलों पर अपनी टिप्पणियां देते हैं, अपने हस्ताक्षर करते हैं। ई प्रणाली आज तक उन पर लागू नहीं, मतलब किसी भी विभाग पर लागू नहीं। अभी पीछे एक वीडियो आया, माननीय मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले में बैठकर फाइलों पर टिप्पणियां लिख रहे थे, कच्ची पेंसिल से लिख रहे थे, पक्की फाइलों में कच्ची पेंसिल। ई प्रणाली कहां गई? प्रदेश की जनता पर तो ई प्रणाली लागू हो गई, विभाग अध्यक्षों पर, विभाग के हमारे आदरणीय अधिकारीगण पर तो सब साधन हैं, कंप्यूटर भी हैं, नेट भी है, जानकारी भी रखते हैं, पर उन पर आज तक लागू नहीं हुई घोषणा के बाद भी, और जनता को परेशान कर दिया गया। और जब मैंने बार बार ये बात रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने सीएससी सेंटर खोल दिए हैं। तो क्यों नहीं हमारे अधिकारीगण भी सीएससी सेंटर में चले जाते, वहां पर अपनी टिप्पणियां लिखवाएं और पता चलेगा कि किस प्रकार से जब वो टिप्पणियां गलत लिखी जाएंगी, फाइल ई फाइल एक विभाग की जगह दूसरे विभाग में चली जाएंगी, उनके हस्ताक्षर की जगह किसी और अधिकारी के हस्ताक्षर पेस्ट कर दिए जाएंगे, और जब वो ठीक कराने लगेंगे तो कहेंगे जी 30 दिन लगेंगे, और ठीक फिर भी नहीं होगा। फिर पता चलेगा कि प्रदेश की जनता को कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कितनी समस्या का समाधान, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 49 वर्ष अध्यक्ष महोदय, 1966 से 2015 तक प्रदेश पर कर्जा 70,931 करोड़, 49 वर्ष में। और इन 9 वर्षों में 2015 से 2024
बजट एस्टीमेट था, अभी तो मुझे लगता है कि और बढ़ेगा। कर्जा पहुंचता है 2,85,885 करोड़। क्या जुमलेबाजी इतनी महंगी होती है? अध्यक्ष महोदय, पैसे तो बचने चाहिए थे। 2 लाख पद खाली पड़े हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, पैसे तो बचने चाहिए थे। सड़कें टूटी पड़ी हैं, रिपेयर नहीं हुई, फसल पूरी खरीदी नहीं जाती, युवा प्रदेश छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं, पैसे बचने चाहिए थे। दादूपुर नलवी नहर बंद कर दी, नंबरदारों के पद खत्म कर दिए, बिजली का नया कोई कारखाना नहीं लगा, फिर भी कई गुना कर्ज बढ़ गया। एनसीआरबी का डेटा आया, सबने अपनी बात उस पर रखी। सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि महिलाओं के प्रति अपराध दर में हरियाणा प्रथम स्थान पर है सभी राज्यों के अंदर। ये हालात हैं हमारे प्रदेश के। किडनैपिंग एब्डक्शन में सभी राज्यों में अपराध दर में सबसे पहला स्थान प्राप्त हरियाणा को हुआ। बच्चों के प्रति अपराध में पूरे सभी राज्यों के अंदर पूरे देश में हमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। हमारे बुजुर्गों के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उसमें भी सभी राज्यों में हमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। रेट ऑफ मर्डर तीसरा स्थान, कॉग्निजेबल क्राइम दूसरा स्थान पूरे देश में। ये हमारे हालात हैं। जुमलेबाजी से सर कभी ना देश चला है, ना प्रदेश चला है, ना कभी चल पाएगा। हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, पर काम क्या कर रहे हैं? और इसीलिए ये अविश्वास कांग्रेस पार्टी का नहीं, ये हरियाणा प्रदेश की जनता का अविश्वास है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।